हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम मोशन चैप्टर से एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से है। क्वेश्चन ये दिया है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. आइए स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन को सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपकी ट्रेन है और ये ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रही है। और जब ये ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रही थी तब इसमें ब्रेक लगा और ब्रेक लगने की वजह से इसमें चेंज इन वेलोसिटी हुआ। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इट इज एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो वो हो जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसलिए आपको यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है जो कि माइनस में है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेक लगाए गए, चेंज इन वेलोसिटी हुई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और हमें यहाँ निकालना क्या है? हमें निकालना है हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। हाउ फार यानी ट्रेन कितनी दूर जाएगी जब वो रेस्ट पे आती है। रेस्ट में आने से पहले वो किसने कितनी दूरी कवर की। अब मान लीजिए ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई थी, उसने मूव होना चालू किया और उसने ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने पर कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये हमें पता लगाना है। अभी यहां पर आपको स्टूडेंट एक वर्ड समझना बहुत जरूरी है। यहां पे दिया है बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी जब ये रेस्ट पे आई तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। अब यहाँ कौन सी स्पीड 0 होगी? इनिशियल स्पीड की फाइनल स्पीड? यहाँ स्टूडेंट्स फाइनल स्पीड 0 होगी, क्योंकि जब ये मूव हो रही थी उसके पास पर्टिकुलर स्पीड थी एंड इट वाज मूविंग विथ व्हाट स्पीड? इट वाज मूविंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंडिंग इट? और उसने जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? 0। यानी कौन सी स्पीड 0 हो गई? फाइनल स्पीड 0 हो गई। और जब इसने ब्रेक लगाया तो इसने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया? एक्सेलरेशन हुआ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। हम क्या करेंगे? इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि इसका SI यूनिट है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम गिवन वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 90 इंटू 5/18, 18 1 18 5 so 5 into 5 is how much? 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। और क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में गिवन है फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी 0। फाइनल वेलोसिटी क्यों होगी 0? क्योंकि अभी हमने पीपीटी में देखा कि इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट यानी क्या हो गया? वो ट्रेन में जब ब्रेक लगा तो वो स्टॉप हो गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0। और क्या गिवन है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया ब्रेक लगने के बाद? क्या दिया है क्वेश्चन में? आप देख सकते हैं माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट अस राइट इट डाउन। सो ये हो जाएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फार यानी क्या?
कितना डिस्टेंस कवर किया हमें ये निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आपको राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं। इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। हमें निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का सिंबल होता है एस। तो पहले तो आपको वो फॉर्मूला सिलेक्ट करना है जिसमें ये एस की वैल्यू दी गई हो। तो क्या पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस की वैल्यू दी गई है? नहीं, तो हम ये यूज नहीं कर सकते। अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस की वैल्यू तो दी है, लेकिन हमें वही फॉर्मूला सिलेक्ट करना है जिसमें जो पूछा है उसको छोड़ के सारी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ s पूछा है, इसकी वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में गिवन, लेकिन क्या u दिया है क्वेश्चन में? आप चेक करो, u यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है। क्या t दिया है? हमें इस क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू नहीं दी है, यानी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं यूज कर सकते। नाउ जस्ट चेक, क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में s की वैल्यू है? हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में s की वैल्यू है। क्या a दिया है? हाँ, हमें a की वैल्यू दी है। क्या v की वैल्यू है हमारे पास? हाँ, हमारे पास v की वैल्यू है। क्या u की वैल्यू है? हाँ, हमारे पास u की वैल्यू है। यानी जो पूछा है वो छोड़कर हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है। इसका मतलब हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे टू फाइंड आउट s। सो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमेशा याद रखना है कि हमें s निकालना है, तो हम s को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यू हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो s यही रहेगा, लेकिन 2a क्या हो जाएगा? वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ ये इनटू है, तो इधर आके जब शिफ्टिंग होती है तो वो हो जाएगा डिवाइड। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? तो s की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये गिवन फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है उसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? s इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है? 0 है। इट इज v स्क्वायर, सो 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। याद रखना है इसमें हमें माइनस साइन को बाहर रखना है और u का स्क्वायर लेना है, माइनस का स्क्वायर नहीं लेना है। तो u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है 25, सो इट इज 25 स्क्वायर अपॉन 2a। 2a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है माइनस 0.5। सो s इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है, माइनस 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25। अगर मैं सो 2 इंटू माइनस 0.5, अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं तो यहां पर 10 लग जाएगा। सो 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा। तो हमारे पास आंसर क्या बचा है? s इज इक्वल्स टू 0 माइनस 25 इंटू 25 625 अपॉन 1 इंटू माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1। सो s कितना हो गया आपका? माइनस 625 अपॉन माइनस 1। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो आपका s यानी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 625, और SI यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? मीटर। आशा है स्टूडेंट्स आपको इस सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आगे
और भी अधिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।